हाय गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है बीएसटी के बीआरओ वो है सुदास सावंत जी। तो सुदास सावंत जी, फर्स्टली वेलकम टू गिरर बिरयानी सर। हाँ, नमस्कार सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, हम थोड़ी बहुत आपसे बात करेंगे बस ड्राइवर्स की ट्रेनिंग को लेकर, उसके बाद जो एक्सीडेंट हुआ, जो घटना हुई, जो नहीं होनी थी, और थोड़ी बहुत ड्राइवर्स की जिस तरह से अनफॉलो किया जाता है और लॉ और ऑर्डर्स नहीं फॉलो की जाती है बस ड्राइवर्स के, हम उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे सर, बस ड्राइवर्स की ट्रेनिंग होती है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, और ऑटोमेटिक अभी जो बस आई है उसकी भी ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, ये सब जानना चाहेंगे। बस ड्राइवर के ट्रेनिंग के बारे में कुछ हमारे स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। जो बेस्ट के जो हमारे ऑन रोल बस ड्राइवर है, जो मैनुअल ऑपरेटेड बसेज जो चलाते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ पे 4 हफ्ते का ट्रेनिंग सेशन होता है। जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है दिग्दर्शी डेपो में वेस्टर्न सदर में, वहाँ पे वो सेशन दिया जाता है। उसमें बस चलाने के अलावा उनका काउंसलिंग भी किया जाता है। उसके अलावा काउंसलिंग के साथ में रोड पे कैसा कुछ चीज़ें कैसी नहीं होनी चाहिए वो भी सिखाया जाता है। और अभी हमारे पास वेटलीज ऑपरेटर भी हैं और उनके भी ड्राइवर्स हैं। उनके जो ड्राइवर्स हैं उनका भी ट्रेनिंग सेशन ऐसा ही होता है, लेकिन उनका ट्रेनिंग वो ऑपरेटर ले लेते हैं। बीएसटी उनका ट्रेनिंग नहीं लेते, अगर उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो फिर दिया जाता है वो ट्रेनिंग। इसमें दूसरा पार्ट एक एडिशनल जो अभी रिसेंटली आया टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि अभी नए इलेक्ट्रिक बसेस आए हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक बसेस एक्चुअली चलाने के लिए बहुत आसान होते हैं दैन मैनुअल ऑपरेटेड बसेस। तो वो जो ट्रेनिंग है उसका अभी तक तो कुछ खास नॉर्म्स उनके रेगुलराइज नहीं हुए हैं, बनाए नहीं हुए हैं। लेकिन जो ड्राइवर है जो मैनुअल ऑपरेटेड बसेस चलाता है, कोई भी ड्राइवर, वो करीबन 2-3 दिन का अगर ट्रेनिंग उसको 1-1 घंटे का दे देंगे तो अपने आप वो सीख जाता है, ऐसा एक्सपीरियंस है। लेकिन हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से या हमारी तरफ से उसके प्रॉपर नॉर्म्स अभी तक नहीं बने। लेकिन ये जो हादसा हुआ उसके ऊपर से ये नई चीज़ सामने उभर के आई है। इसके तहकीकात के लिए हम लोगों ने एक कमेटी बिठाई हुई है। उनका रिपोर्ट आएगा, उस रिपोर्ट आने के बाद में उसमें शायद इस मुद्दे के ऊपर बात हो सकती है। तो अगर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत है स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिक बसेस, तो वो भी प्रोवाइड करने की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, ताकि इलेक्ट्रिक बसेस का भी प्रॉपर ड्राइवर्स को ट्रेनिंग मिलना चाहिए। हालांकि चलाने में सबसे आसान जो गाड़ी है ड्राइवर के लिए वो इलेक्ट्रिक बस है। सर, ये जानना चाहेंगे क्या क्राइटेरिया होता है बस ड्राइवर्स की हायरिंग का? हायरिंग की जो कंसेप्ट है ये अभी एज बार को लेकर, और कोई अल्कोहल नहीं लेते, नॉन अल्कोहलिक पर्सन लेते हो, किस तरह का, और कितना हेल्थ कॉन्शियस आप लोग लेते हो? ये जो ड्राइवर्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो ड्राइवर होते हैं या नॉर्मल ड्राइवर होते हैं, उनका एक ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। हेवी मोटर व्हीकल चलाने का एक लाइसेंस जो हमारा आरटीओ अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, वो इशू करते हैं। उन लोगों को ड्राइवर का जॉब दिया जाता है। उनका टेस्ट होता है, उनका रिटर्न टेस्ट भी होता है, उसके बाद में उनका सिलेक्शन होता है। ये उनके नॉर्मल नॉर्म्स हैं ड्राइवर्स के। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक का स्पेशलाइज में अभी बोला कि वैसा कुछ नहीं है, और उसमें उनको 18 साल पूरी होने चाहिए। और यहाँ पे 58 का हमारा रिटायरमेंट है, तो 18 to 58 को ड्राइव कर सकता है, करना चाहिए। और इसके अलावा बीएसटी की तरफ से हमारे जो ड्राइवर्स हैं, उन ड्राइवर का हमेशा टेस्टिंग, फिजिकल टेस्टिंग किया जाता है और पीरियोडिकल टेस्टिंग किया जाता है सब ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स का, कि वो फिजिकली स्वस्थ है कि नहीं है, वो देखा जाता है। इसके अलावा वो मेंटली भी फिट है कि नहीं है, वो भी देखा जाता है। इसके अलावा अगर बहुत सारा ड्राइवर्स को एक टोबैको च्यूइंग की एक हैबिट होती है, तो वो हैबिट निकालने के लिए हमारे
अलग अलग सेशंस हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारा खुद का एक मेडिकल डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के तरफ से अलग अलग सेशंस अरेंज किए जाते हैं उन लोगों के लिए जो टैबाको मोस्टली कंज्यूम करते हैं उनके लिए। तो ऐसा पीरियोडिकल ट्रेनिंग अराउंड द ईयर सिंस मेनी ईयर्स, मेनी डिकेड्स, ये बीएसटी के एम्प्लॉय के लिए ये चालू है। सर इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहिए, अब जो हादसा हुआ है कोरोना में अनएक्सपेक्टेड था, और कहा ये भी जा रहा है कि ब्रेक मारने की जगह उन्होंने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया था, और फिर कहा ये भी जा रहा है कि ड्रिंक एंड ड्राइव था। क्या सच है और क्या गलत है? और फिर ये भी कहा जा रहा है कि उनको ऑटोमेटिक बस चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं की गई थी। आपसे जानना चाहेंगे थोड़ी बहुत, अगर आपको जानकारी इसकी वीडियो की, आपने कहा तो है कि आपने एक कमेटी बिठाई है, लेकिन थोड़ा बहुत आप बता दीजिए कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम हुआ है। एक्चुअल जो प्रॉब्लम है अभी तक सामने नहीं आया है, सिर्फ ऐसा पता चल रहा है कि ड्राइवर, आप जो बोले कि अलग अलग बातें स्टेटमेंट कर रहा है, वो भी हमें पुलिस की तरफ से पता चल रहा है, क्योंकि ड्राइवर के साथ में हमारा कमेटी का अभी तक इंटरेक्शन नहीं हुआ है। तो जिसके हाथ से ये हादसा हुआ है, जब तक उसके साथ में बात नहीं करेंगे हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम, तब तक सच बात सामने नहीं आएगी। लेकिन जो प्राइमा फेसिया जो इन्फॉर्मेशन ऐसे मिली है कि ये जो ड्राइवर था, ये ड्राइवर ऑलरेडी बीएसटी के बसें चला रहा था अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर के पास में। बीएसटी की बसेस वो ऑलरेडी चला रहा था। अभी रिसेंटली उसने ज्वाइन किया था ये ईवी ट्रांस कंपनी, और वहाँ पे उसको इलेक्ट्रिक बस चलाने को दिया गया था। तो इलेक्ट्रिक बस था, इसलिए उसको 26 नवंबर से 30 नवंबर तक उनको इलेक्ट्रिक बस चलाने का ट्रेनिंग दिया गया था। और उसके बाद में उसको 1 दिसंबर से जो रेगुलर जो रूट होते हैं वहाँ पे उसको अपॉइंट किया गया था। तो 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक वो रेगुलर इलेक्ट्रिक बस चला रहा था। इतना ट्रेनिंग देने के बाद में, और ट्रेनिंग भी ऐसा होता है उनका फिलहाल लॉन्च नहीं, फिर भी जब तक ड्राइवर को कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक उसको लाइन पे नहीं भेजा जाता। जब ड्राइवर बोलेगा यस मुझे ये समझ में आया चीज़, क्योंकि बहुत आसान होता है, कोई भी आसानी से सीखता है वो, लेकिन ड्राइवर जब तक नहीं बोलता कि यस मैं चला सकता हूँ, तब तक उसको स्टीयरिंग पे नहीं बिठाई जाते, लाइन पे भेजा नहीं जाता। ये केस में वो सेटिस्फाई था ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग में सेटिस्फैक्ट्री पूरा करने के बाद में उसको अपॉइंट किया गया। और ये कहा जाता है कि एक्सीलेटर के जगह ब्रेक के जगह पे एक्सीलेटर एज अ ड्राइवर, ये ऐसी गलती इलेक्ट्रिक बस में कोई भी ड्राइवर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जो मैनुअल मोड वाला जो गाड़ी है उसमें दोनों अपने पैर यूज होते हैं, और इलेक्ट्रिक बस में सिर्फ एक पहिया यूज होता है। और आइदर एक्सीलेटर चलाओ या ब्रेक दबाओ, दो ही चीज़ वो एक पैर करता है। तो क्लच समझ के एक्सीलेटर दबाया, ये शायद मतलब ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम देखे करेंगे क्या सचमुच ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से ड्राइवर ही बता पाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। जो इंसिडेंट हुआ और जितने लोग इंजर्ड हुए, कुछ लोगों की मौत भी हो गई, आपकी तरफ से उनको क्या सपोर्ट मिल रहा है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। बीएसटी के इतिहास में एक हादसे में इतने 7 लोग ऑन द स्पॉट एक्सपायर हुए। इसके अलावा ऐसा पता चला है कल कि एक जो इंजर्ड था, ट्रीटमेंट ले रहा था, वो भी एक्सपायर हुआ है। मतलब 8 लोग टोटल एक्सपायर हुए, ऐसा पता चला है। हमारी तरफ से, बीएसटी की तरफ से जो मृतक हैं उनके फैमिली मेम्बर्स को, नियरेस्ट फैमिली मेम्बर्स को इमीडिएटली 2 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा जो इंजर्ड लोग हैं, 41 इंजर्ड लोग हैं, अलग अलग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उन लोगों का जो मेडिकल का जो एक्सपेंडिचर है, वो मेडिकल एक्सपेंडिचर हम और हमारी MCGM म्यूनसिपैलिटी, मुंबई महानगर पालिका और बीएसटी दोनों की तरफ से उनका खर्चा जो है वो उठाया जाएगा। इसके अलावा
जो एडमिट है उनको लगे कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल ठीक नहीं, मुझे अच्छा हॉस्पिटल और अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, तो वहाँ पे भी शिफ्टिंग का हम लोग बंदोबस्त कर रहे हैं। तो उन लोगों को जो इंजर्ड है उनका मेडिकल का जो खर्चा है वो बीएसटी और बीएमसी उठा रही है, और जो मृतक है उनके लिए हम लोग 2 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया। सर कहा ये भी जा रहा है कि सीएम फडणवीस सर जो अभी शपथ लिए है उन्होंने भी कहा है कि 5 लाख उनकी तरफ से भी दिया जा रहा है सभी लोगों को। क्या ये सच है? क्या आपको इसकी मालूमात है? उसी बारे में मैं कमेंट्स नहीं कर सकता, क्योंकि लेकिन ट्विटर पे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट आया था कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 5 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस मृतकों को दिया गया था, और उनका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट बीएमसी और बीएमसी करे करके चीफ मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अकॉर्डिंगली हम लोग उनका जो खर्चा है वो कर रहे हैं, प्लस एडिशनल हम मृतकों को ये 2 लाख का असिस्टेंस भी दिया गया। सर ये भी कहा जाता है बीएसटी बस की तरफ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बस की मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ, पुरानी बस जो चल रही है उनका मेंटेनेंस बराबर नहीं किया जा रहा है, बस ड्राइवर्स को ओवर आवर्स काम करना पड़ता है, ओवर टाइम काम करना पड़ता है, सैलरी इंक्रीज़ नहीं की जाती है। ये सारे मुद्दे हैं जिस वजह से बर्डन आता है ड्राइवर्स पर, और फिर वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज इस चीज़ ऐसी नेग्लिजेंस देखने मिलते हैं। क्या ये हकीकत है? और आपकी तरफ से जब से ऑटोमेटिक बस और इलेक्ट्रिक बस आई है, एसी बस आई है, कितना चेंजेस हुआ है? हमारी जो ड्राइवर्स कंडक्टर्स जो बस से रिलेटेड जो हमारे स्टाफ है, हमारा स्टाफ का सैलरी इतना बुरा नहीं है, इतना कम नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि जो हमारे प्राइवेट ऑपरेटर्स जो है उनकी सैलरी हमारे ड्राइवर्स से कंपेयर करते समय बहुत ही कम है। लेकिन ये हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट जब हम देते हैं उस टाइम की ऑफ़र होती है, और ये कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है कि उनको उनके स्टाफ को कितना सैलरी देना चाहिए, तो उनका पूरा लुकआउट है, उसमें बीएसटी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। और ये बात सही है कि ये दोनों ड्राइवर, हमारे ड्राइवर बीएसटी के जो ज़्यादा पगार लेते हैं वो, और वेटलिस्ट कॉन्ट्रैक्टर के ड्राइवर जो कम पगार लेते हैं, दिन भर एक साथ में ही रहते हैं, तो उसमें ये हो सकता है कि सेम काम कर रहे हैं लेकिन उनको सैलरी अलग अलग ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके बारे में कंफर्म बात नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ऐसा मुद्दा अभी तक प्रशासन के पास में आया नहीं कि उतने का ही हमको सैलरी चाहिए, ऐसा मुद्दा नहीं आया है। और ड्यूटी आवर्स का जो बात है, ये हमारा साइंटिफिक ड्यूटी आवर्स फिक्स किए हुए हैं। काफ़ी स्टडी करने के बाद में बीएसटी ये कुछ नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नहीं चल रहा है, तो उनका साइंटिफिक ड्यूटी शेड्यूल बनाया हुआ है, और वो सब ये मायने रख के बनाया कि एक एम्प्लॉई है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या होगी, मेंटल स्ट्रेंथ क्या होगी, और कानून के हिसाब से कितना घंटा वो काम कर सकता है, ये सब पूरा अभ्यास करके उनका ड्यूटी शेड्यूल बनाया हुआ है। तो ओवरबर्डन मेरे हिसाब से कोई ड्राइवर या कंडक्टर नहीं है। लास्ट मंथ एक घटना हुई थी जहाँ पर अंधेरी में एक बस ड्राइवर यूनिफॉर्म में अल्कोहल शॉप में जाकर अल्कोहल लेता है, और फिर वही अल्कोहल घाटों पर और रास्ते में उनकी बस में से मिलता है, बैक सीट से। ये इस घटना, जब ऐसी सब घटनाएं होती है तो क्या आप लोगों का एक्शन होता है टुवर्ड्स बस ड्राइवर? क्या सस्पेंड किया जाता है या आप लोग एक्शन कुछ और भी लेते हैं? बेसिकली बीएसटी का पहला मोटो है सेफ्टी। हमारे जो पैसेंजर्स हैं और हमारे मुंबई के रास्ते पे चलने वाले जो पेरेंट्स हैं उनकी सेफ्टी का सबसे पहला महत्व दिया जाता है। और आपने जो अभी कहा कि वो एक वीडियो अभी वायरल हुआ है, अंधेरी वाला जो वीडियो है, वो अंधेरी वाला वीडियो ऐसा पता चला है कि 8-9 महीने पुराना वीडियो है, और वो वीडियो में जो ड्राइवर दिख रहा है वो हमारा वेटलीज ऑपरेटर का ड्राइवर था। और जब ये नोटिस हुआ
तब उस ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया गया। वो जो ऑपरेटर है उसने उसको निकाला है। और ऐसे जब कभी भी ऐसी कुछ वीडियो सामने आते हैं या ऐसा कुछ कंप्लेंट आता है तो उसके ऊपर बीएसटी बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। उनको किसी को भी छोड़ा नहीं जाता है। ड्राइवर कंडक्टर बहुत ही स्ट्रिक्ट उनके रूल्स हैं और वो रूल्स उनको फॉलो करने ही पड़ते हैं। सर आप लोगों की तरफ से एसी बस आ गई है, इलेक्ट्रिक बस आ गई है, लोगों के लिए बहुत ईजी होता है कम एक्सपेंस में लंबा ट्रैवल करना और ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। इनफैक्ट पैंडेमिक में भी हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा बीएसटी बस चली थी और कहा ये भी गया था कि बीएसटी बस ड्राइवर्स को इतनी सुविधा नहीं दी गई थी, जबकि सबसे ज़्यादा डेथ बीएसटी बस के ड्राइवर्स की भी हुई थी उस वक्त भी। ऑल्सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूँ, मेट्रो ट्रेन आ गई है, अभी आपको कितना डेंजर लगती है ये चीज़ कि अब बीएसटी बस की जो भी चीज़ें हैं खतरे में है, क्योंकि अब मेट्रो ट्रेन आ चुकी है, इजी ट्रैवलिंग भी हो गया है, बहुत सारी चीज़ें। क्या लगता है आपको? मेट्रो ट्रेन आई है ये सही है, लेकिन हमारे जो पैसेंजर्स है हमारे बीएसटी के जो पैसेंजर्स है वो बीएसटी के पैसेंजर को हम लोग 5 रुपया और एसी में 6 रुपये इतना मिनिमम रुपीज़ का टिकट में हम लोग उनको ट्रैवल करने को अलाउ करते हैं, जबकि मेट्रो में अगर कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। और बीएसटी का बस ये हर एक गली में हर एक रोड में जाता है और अदर जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज है उनकी गाड़ियाँ एक फिक्स उनका रूट है, ट्रैक है, उसके ऊपर से जाती है। बीएसटी की बसेस हर एक रूट में जाता है, हर एक बिल्डिंग के पास में, सोसाइटी के पास में जाती है। तो इसलिए अभी भी बीएसटी के जो पैसेंजर्स हैं ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सस्ता और बहुत ही सुरक्षित प्रवास ये सिर्फ बीएसटी दे रही है। इसलिए बीएसटी का पैसेंजर बढ़ता जा रहा है। उसका मेट्रो और रेलवे आने के वजह से उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ है, ऐसा हमारा रिकॉर्ड होता है। कुछ रूट्स पे उनका असर हुआ है जरूर से, लेकिन जो हमारे ओरिजिनल जो बस प्रेफर करने वाले जो पैसेंजर्स हैं वो अभी भी हमारे टिके हुए हैं। लेकिन जब ऐसी घटना होती है बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई। इनफैक्ट नवी मुंबई के जो कमिश्नर है, म्यूनसिपल कमिश्नर है, उन्होंने भी आवाज़ उठाई कि वहाँ पर भी एक घटना इस तरह से घट गई थी। बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है बस ड्राइवर्स को। अब अगर कमेटी बैठती है सर, क्या कुछ चेंजेस आएगी बस ड्राइवर्स को लेकर और स्पेशली पब्लिक को लेकर? यस, शायद ये जो कमेटी है हमारी कमेटी के पूरे इन्वेस्टिगेशन में कुछ नई चीज़ें आ सकती हैं। स्पेशली ये चीज़ें आ सकती है कि ड्राइवर का ट्रेनिंग के बारे में आ सकती है, क्योंकि जो बसेस है ये बसेस अभी सब हमारा इलेक्ट्रिक बस ही रहेगा। फ्यूचर का जो भी हमारा गाड़ी रहेगा वो इलेक्ट्रिक रहेगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल नॉर्म्स है। 0 इमर्शन में गाड़ी चलाना ये हमारा मोटिव है। बीएसटी का फ्यूचर का सब गाड़ी इलेक्ट्रिक रहेगा, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी ही चलाना है ड्राइवर को। तो इसलिए उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग या कुछ ज़्यादा पीरियड की ट्रेनिंग, ऐसा कुछ नए सुझाव उनकी तरफ से आ सकते हैं। इसके अलावा ड्राइवर का जो बिहेवियर है वो पीरियडिकली वैसे तो मेंटेन किया जाता है, फिर भी अगर ऐसा कुछ घटना सामने आती है, क्योंकि इतना सारा मॉनिटरिंग करना और तुरंत तो पता चलना बहुत मुश्किल होता है। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ऐसी कुछ चीज़ें या कुछ सोशल वर्कर होते हैं उनकी तरफ से हमारे पास अगर कुछ कहाँ पे निग्लिजेंस हो रहा है या कहाँ पे कोई मिसबिहेव कर रहा है हमारा एम्प्लॉय, तो सामने आता है। और जैसे सामने आता है उनके ऊपर इंक्वायरी करके उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाती है। और जब ऐसा बड़ा हादसा होता है तब हमारे सब एम्प्लॉय को, स्पेशली जो पब्लिक से कनेक्टेड है, ड्राइवर कंडक्टर, उनको हमारा हर एक डेपो में एक बड़ा बोर्ड होता है और उस बोर्ड में सबको सूचना दी जाती है कि ऐसा हादसा हुआ है, आपको सेफ्टी मेंटेन करना है, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी ओल्ड एज पर्सन की, सेफ्टी वुमेन्स की और सेफ्टी चिल्ड्रंस की। जो स्कूल गोइंग जो बच्चे जाते हैं, छोटे बच्चे, उनके साथ में कैसा बर्ताव करना है,
बस में पूरा चढ़ता है नहीं चढ़ता है, वो पूरा देख के ही उनको जो सेफ्टी बहुत एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए सेफ्टी, तो उनका फ्रीक्वेंट इंस्ट्रक्शन हमारे ड्राइवर और कंडक्टर को दी जाती है। इसके अलावा मैं ये भी देखा हूँ कि अगर कौन सी बड़ी घटना घटती है तो हमारा जो उधर ड्राइवर कंडक्टर के लिए एक बोर्ड है, उस बोर्ड के ऊपर हम ये भी लिखते हैं कि इतना इतना ये हादसा हुआ, किसी की जान चली गई, इंजर्ड हुआ, और ये हमारे लिए BST एक ब्रांड है, हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है। और ये हादसा होने की वजह से BST का जो कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है, कुछ एक्ट के हिसाब से देना पड़ता है, तो इतना नुकसान BST का हुआ है, ये होना नहीं चाहिए करके तुम बहुत ही केयरफुली ये सब ऑपरेशंस करो करके तुरंत पीरियडिकल नोटिसेस रहते हैं। सर ये जानना चाहेंगे BST हाल ही में लॉस में चल रही है या प्रॉफिट में चल रही है? ऑफकोर्स BST का जो हम 2 ब्रांच चलाते हैं, एक हमारा सप्लाई ब्रांच भी है और हम लोग ट्रांसपोर्ट सर्विस भी देते हैं, तो दोनों का कुल मिला के अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम ट्रांसपोर्ट ब्रांच के वजह से हम लोग प्रॉफिट में नहीं आ पा रहे, क्योंकि हमारा जो ओवरहेड्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, प्लस हमारा जो रेवेन्यू मिलता है बस की तरफ से वो बहुत ही कम है। लेकिन सस्टेन करने के लिए हमारे पास हमारी BMC है, BMC हमारी मदर कंसर्न है, और जितना भी लॉसेस होता है या पैसा कम गिरता है वो हम BMC को रिक्वेस्ट करके BMC की तरफ से हमको असिस्टेंट मिलता है। कंप्लेंट्स आती है, इतना बड़ा इलेक्ट्रिक हाउस से कंप्लेंट्स आती होगी आप लोगों को पब्लिक की तरफ से, किस तरह से आप उन्हें देखते हो और कितना आपकी गाइडलाइंस में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं? बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं, अभी तो डिजिटल मीडिया है तो मेल की तरफ से बहुत सारे कंप्लेंट्स मेरे पास डेली करीबन 10-12 कंप्लेंट्स मुझे आ जाते हैं। मोस्टली ये कंप्लेंट्स ट्रैफिक रिलेटेड ही होते हैं, हमारे जो पैसेंजर्स हैं की तरफ से होते हैं कि बस रुकी नहीं, या बस बहुत क्राउडेड है, या टाइम पे बस नहीं आ रही है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं, या हमारे जो एम्प्लॉय ड्राइवर या कंडक्टर उनका मिसबिहेव के बारे में, मिसकंडक्ट के बारे में भी कंप्लेंट आते हैं। तो ऐसा कंप्लेंट वो कंसर्न ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जो इंचार्ज होते हैं उनको भेजा जाता है, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, और उनके बाद में अगर वो हमारा एम्प्लॉय दोषी पाया तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं। सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन BST में लिए जाते हैं हर एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट में। अगर वो थोड़ा सा भी अगर वो चूक होती और वो चूक जानबूझ के होती तो किसी को भी छोड़ा नहीं जाता, तो वो डायरेक्टली वो सस्पेंड होता है, बाद में डिसमिस होता है, लेकिन एक्शन ली जाती है उनके ऊपर। अगर बस ड्राइवर की नेग्लिजेंस होती है और बस खराब होती है, कोई भी बस को वो होता है, क्या ये बस ड्राइवर की सैलरी में से जाता है या खुद BST वो रिपेयर का मेंटेनेंस का खर्चा उठाती है? जनरली जो हमारे नॉर्म्स है, अगर बस खराब होती है तो तकनीकी कारण खराब होती है तो वो एम्प्लॉय के सैलरी से नहीं ली जाती। एक्सीडेंट वाइज उसका इंश्योरेंस होता है हमारे वैल्यू का, तो इंश्योरेंस से वो रिकवर किया जाता है, एम्प्लॉय के सैलरी से वो रिकवर नहीं किया जाता है। दैट जो भी एक्शन होता है वो एम्प्लॉय करता है। ओके, ओवर क्राउडिंग बस, स्पेशली जो पुरानी बस है, ओवर क्राउडिंग होने की वजह से बहुत थोड़ी बहुत तकलीफें हर किसी को होती है। AC बस में ज़्यादा लोगों को नहीं लिया जाता क्योंकि तो छोटी भी होती है और सीट भी कम है उसमें, तो इसका कैसे ध्यान रखा जा रहा है सर? क्योंकि ओवर क्राउडिंग बस में ही हम देखते हैं सुबह में भी बच्चे ट्रैवल करते हैं स्कूल के, दोपहर में भी करते हैं, इनफैक्ट शाम में भी करते हैं। ये बात सही है कि हमारे पीकर्स में हमारे जो बसेस होते हैं बहुत ही ओवर क्राउडेड होते हैं और उनका वेटिंग टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि साइंटिफिकली BST का मुंबई का जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे पास करीबन 7,000 बसेस होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास उतनी बसेस नहीं है। हमारे पास
करीबन 3000 के आजू बाजू बसेस है। तो बसेस कम होने के कारण ये क्राउड बढ़ रहा है। बसेस कम है और बसेस का ट्रैवल बहुत सस्ता है, इसलिए ज़्यादातर मुंबई का बसेस में ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। और एसी बसेस की भी हम लोगों ने संख्या बढ़ाई है, तो लोगों को कंफर्टेबल ट्रैवल करने के लिए लोग बीएसटी के एसी बस भी प्रेफर करते हैं। एज वेल एज हमारा जो ओल्ड बसेस है, वो ओल्ड बसेस भी काफ़ी अच्छा है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे बस में वेंटिलेशन, लाइट्स, जो ओल्ड जो बसेस है नेचुरल लाइट वो काफ़ी ज़्यादा है। जो एसी बसेस है उसमें ज़्यादा मतलब ओवर क्राउडेड नहीं कर सकते, क्योंकि आप बोले वैसे सीट कुछ बसेस में सीट कम है। कम इसलिए कि कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स है। कुछ बसेस में जो हैंडीकैप लोग होते हैं उनको चढ़ने के लिए एक लैडर बनाया गया है, इसके लिए कुछ सीट कम। लेकिन एसी बसेस में सफोकेशन, अगर भीड़ होती है तो सफोकेशन होता है। लेकिन हमारे पास हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले साल में हम ज़्यादा से ज़्यादा बस रोड पे लाए, प्रोक्यूर करें। उस हिसाब से हमारी तैयारी चालू है। ऑलरेडी कुछ वर्क ऑर्डर्स भी मैन्युफैक्चरर को दे चुके हैं। तो भविष्य में हमारे पास हम कोशिश करते हैं कि करीबन 1200 डबल डेकर बसेस, ऑफकोर्स ये सब व्हीकल हमारा इलेक्ट्रिक होगा, और 2100 बसेस ये सिंगल डेकर होंगे। उनका ऑर्डर भी हम लोग दे चुके हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 25-26 ये जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें शायद उसकी डिलीवरी मिल जाएगी। अगर ये बसेस हमारे स्ट्रेंथ में आ जाते हैं तो अभी जो दिक्कत है ओवर क्राउडिंग की और ज़्यादा वेटिंग पीरियड की, वो निकल जाएगी और मुंबई कर इजीली 10 मिनट में उनको बस मिलेगा, बैठने को भी मिलेगा और उनका ट्रैवल बहुत आसान करने की हम लोग कोशिश करेंगे। होपफुली सर, आखिरी के 2 क्वेश्चन जानना चाहूँगी। ये सब मांग के लिए म्यूनसिपालिटी बीएमसी की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिलता है और कितना नहीं मिलता है? कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फिर मैन पावर भी कम हो जाता है जब सैलरी नहीं होती है, तो बीएमसी की तरफ से कितना सपोर्ट है? अभी फ़िलहाल जो बीएसटी का पूरा ये सिस्टम चल रहा है, ये बीएमसी के सपोर्ट पे ही चल रहा है। तो बीएमसी है इसलिए बीएसटी है। लास्ट क्वेश्चन जाते जाते हम ये जानना चाहेंगे, आप पब्लिक को कितना पॉजिटिव रिस्पांस दोगे कि वो ट्रैवल करे और नेक्स्ट टाइम से इस तरह का हादसा नहीं होगा, और आप मेक श्योर करते हो कि सारी ट्रेनिंग्स अब और अच्छी से दी जाएंगी ड्राइवर्स को? डेफिनेटली मैं हमारे जो पैसेंजर्स हैं एज वेल एज जो मुंबई का पेडेस्ट्रियन है, जो नागरिक है, उन सभी को आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि बीएसटी अपने पैसेंजर्स के लिए और मुंबई के नागरिक के लिए सेफ्टी का पूरा प्रावधान कर रही है, पूरा ध्यान दे रही है। हमारे पैसेंजर में स्पेशली वुमेन्स और छोटे बच्चे और ओल्ड एज पर्सन, उनका बहुत ही ख्याल लिया जा रहा है। इसके साथ में मैं मुंबई घर को अपील करूँगा कि ये जो ऐसे हादसे होते हैं, और उसके बाद में रिसेंटली और एक हादसा हुआ है, तो मैं उनको ये अपील करूँगा कि जब आप रोड पे चलते हैं, ट्रैवल करते हैं, तब जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, इटिकेट्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, कि जब सिग्नल चालू है, बसेज जा रहे, तब रोड क्रॉस नहीं करनी है, फुटपाथ पे चलने की कोशिश करना है। बड़ी गाड़ी अगर आ रही है तो आपको साइड में होना है, गाड़ी साइड में नहीं होगी। अगर ड्राइवर की गलती से भी गलती होती है तो जान अपनी चली जाएगी, जान बहुत कीमती है। तो बीएसटी ये सेफ्टी देख रहे हैं, लेकिन जो मुंबई का है उनको मैं अपील करूँगा कि आप ट्रैवल करते समय आप अपनी जो नॉर्म्स है, ट्रैवलिंग के नॉर्म्स है, फुटपाथ पे चलना, सिग्नल चालू है तो रोड क्रॉस नहीं करना, ये चीज़ें अगर उनकी तरफ से भी हो जाएंगी तो ये जो हादसे हैं, बड़े बड़े हादसे हैं, ये हादसे नहीं होंगे। स्पेशली बाइकर्स एंड ऑटो रिक्शाज हमारे ड्राइवर को बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, रिक्शा वाला और बाइकर्स, उनको इतनी घाई रहती है, और इतनी हमारी बड़ी गाड़ी
छोटे रोड में चलाने को ड्राइवर को बहुत तकलीफ होती है और उसको पूरा पेशेंस रख के गाड़ी चलाना पड़ता है, वो गुस्सा नहीं कर सकता। तो ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स और बाइकर्स, उनको भी विनती है कि वो जब बड़ी गाड़ी जब आती है तो अपने को जगह है ये देख के आप गाड़ी चलाओ। बीएसटी को अननेसेसरीली ओवरटेक करने की कोशिश मत किया करो। बीएसटी पहले जाने दो, क्योंकि बीएसटी सब लोगों को एक साथ में लेके जा रहा है और बाइकर और ऑटो वाला एक दो लोगों को लेके जा रहा है। तो जो बड़ा है उनको ज़रा जाने को पहले उनको रास्ता दे दो और फिर आप निकल जाओ, इसमें सबकी सेफ्टी है। थैंक यू सो मच सर हमारे से बात करने के लिए, और हम आशा करते हैं कि आने वाले सालों में और बस इंक्रीज हो और ऐसी सब नेग्लिजेंस ना देखने मिले। थैंक यू सो मच।